जय हिंद दोस्तों। अभी आज जो वीडियो बनाएंगे उसको आप लास्ट तक देखना। काफ़ी बच्चों के सवाल हैं, मैं उनको आज क्लियर करना चाहता हूँ। किस ट्रेड की वैकेंसी AR वाइज आती है, जो वैकेंसी आएंगी वो AR वाइज किस किस ट्रेड की आएंगी। उसके बाद के अंदर ZRO वाइज किस ट्रेड की वैकेंसी आएगी और ऑल इंडिया बेस के ऊपर किस ट्रेड की वैकेंसी आएगी। अभी मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा, तो आप इसको लास्ट तक देखना। सभी के जो सवाल हैं जवाब हम क्लियर हो जाएंगे। लड़कियों के भी सवाल हैं, जो WMP यानी कि वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए जो भर्ती देखी है उनके भी कुछ सवाल हैं, तो वो सब क्लियर हो जाएंगे। और इनकी जो वैकेंसियां हैं वो कितनी कितनी आएंगी, खासकर ये जो अपने D फार्मेसी वाले और NA वाले और जो WMP यानी कि वुमेन मिलिट्री पुलिस वाली जो लड़कियां हैं उनके काफ़ी सवाल हैं। तो इनकी वैकेंसियों का कैसे क्या है देखो आप। सबसे पहले मैं बताता हूँ ट्रेडमैन, टेक्निकल और GD। ट्रेडमैन, टेक्निकल और GD, इन तीनों की वैकेंसी AR वाइज ही मिलेगी। यानी कि एक AR मान के चलो चरखी दादरी है तो उसकी वैकेंसी चरखी दादरी बेस पे ही आएगी, उसी AR बेस पे आएगी। उसमें कितनी वैकेंसी है कितनी नहीं है वो अलग अलग आती है सब। ये ट्रेडमैन, टेक्निकल और GD की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर GD के अंदर खासकर जो है वो कास्ट वाइज वैकेंसियाँ आती हैं। कास्ट वाइज सबसे ज़्यादा इसके अंदर जाट, राजपूत और अहीर की वैकेंसियाँ होती हैं। और उसके बाद के अंदर गुर्जर, ब्राह्मण ये वैकेंसियाँ होती हैं। बाकी OIC के अंदर आता है। OIC का मतलब अदर इंडियन कास्ट होती है, तो उसके अंदर सभी को शामिल किया जाता है। उसके बाद आता है NA, WMP और D फार्मा। जो D फार्मा है और जो WMP वुमेन मिलिट्री पुलिस है और NA है, इनकी वैकेंसियां खास ध्यान देना, इनकी जो वैकेंसियां हैं वो ZRO वाइज आती हैं। यानी कि एक ZRO के अंदर जितने भी ARO हैं उनकी वैकेंसियां ZRO को मिलती हैं। उसके अंदर जो भी जिस भी ARO का बंदा उस मेरिट लिस्ट में आएगा उसी का नाम आएगा। कुछ ऐसे ARO हैं, कुछ इनके अंदर उन ARO को एक भी वैकेंसी नहीं मिलती। और आप रिजल्ट आए तब देख भी लेना कि भी इस ARO में एक भी नहीं है, तो वो ARO वाइज वैकेंसी नहीं होती है, वो ZRO वाइज वैकेंसी होती है। इसलिए किसी ARO का नंबर उसमें नहीं भी आता अगर मेरिट लिस्ट में नहीं आते तो। उसके बाद में अब बात आती है क्लर्क। क्लर्क के अंदर जो वैकेंसी है वो ऑल इंडिया बेस पर आता है, छोड़ के सेंटर। अब ये सेंटर है जी, ऑल इंडिया बेस के ऊपर जो वैकेंसियां हैं क्लर्क की, उसमें से सेंटर को अलग कर दिया गया। सेंटर का उस वैकेंसी में कोई रोल नहीं है, उनका अलग रिजल्ट आएगा, उनका अलग आएगा। और उस मेरिट लिस्ट का सेंटर की मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं। ये चीज अब अलग हो गई है, बाकी सभी का ऑल इंडिया बेस के ऊपर है। दूसरा NA, WMP और अपना जो ये D फार्मा है, इनकी वैकेंसियां किस ZRO में कितनी कितनी आएंगी, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा कि ये जो वैकेंसियां होती है ये पॉपुलेशन के ऊपर होती है। पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है उसके हिसाब से होती हैं। और आप एक ही ZRO और IRO से आप समझने की कोशिश करो। जैसे IRO है दिल्ली, एक ही IRO है, इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट ऑफिस। अब इसके अंदर क्या है कि लगभग 15 से और 20 वैकेंसियां NA की आ जाती है। और टोटल इतनी वैकेंसी ZRO अम्बाड़ा के अंदर कम लगभग 8 ARO आते हैं लगभग। तो उस ARO के अंदर भी 8 ARO को मिला के भी 15 से 20 वैकेंसी नहीं आती NA की। क्यों? कारण इसका ये है कि इसकी जो पॉपुलेशन है इसकी लगभग 4 लाख से ऊपर है। क्यों है 4 लाख से ऊपर? क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है हरियाणा से ज्यादा दिल्ली की है, और दिल्ली की पॉपुलेशन के अंदर हरियाणा के गुड़गांव
हरियाणा, फरीदाबाद, पलवल और नून, ये जिले भी इसी के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए, और हरियाणा की जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है इन्हीं जिलों के अंदर है, और ये जाके इसके अंदर शामिल हो जाते हैं दिल्ली के अंदर, तो इसकी पॉपुलेशन 4 करोड़ से ऊपर हो जाती है, और इसकी 3 करोड़ से भी नीचे रह जाती है हरियाणा की, 3 करोड़ से भी नीचे। तो इसलिए जो इसकी वैकेंसियां हैं वो ज्यादा आएंगी, और इन जो 7 और 8 या जो मिल गए हैं उनकी इनसे भी कम वैकेंसियां आती हैं। और ये आप देख भी लेना, जब रिजल्ट आएगा जब देख लेना, इनकी वैकेंसी इतनी कम आती है इसमें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो एनए वाले हैं और WMP है और ये अपना जो डी फार्मा है, इनका कोई अंदाज़ा नहीं है कि भाई कितनी वैकेंसी कहाँ आएगी, कोई बिल्कुल स्ट्रिक्ट जानकारी आपको नहीं दे सकता। तो इसके अंदर जो मेरिट में आएगा, जेंडर वाइज जो मेरिट में आएगा उसी का नंबर आएगा। मैंने आपको इसमें इतना ही बताना था। बाकी अभी रिजल्ट है वो 15 फरवरी के बाद ही आएगा। वो 15 के बाद 20 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, और 29 फरवरी भी हो सकती है, 1 मार्च भी हो सकती है। वो ये मैं बिल्कुल स्टिक नहीं बता सकता कि भाई बिल्कुल 15 फरवरी को आ ही जाएगा, लेकिन 15 फरवरी से पहले तो आने का चांस 1% नहीं है। ये मैंने पहले ही बताया था, लेकिन लोग बता रहे थे, मैंने वो वीडियो तब बनाने की ज़रूरत पड़ी 15 फरवरी के बाद की, कि कोई 5 फरवरी को बता रहा था, कोई 31 जनवरी को बता रहा था, तो मैंने इसलिए उसको वीडियो को बनाया था। बाकी आज मैंने ये चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। तो अभी काफ़ी लड़कियां भी परेशान थी, तो उनकी जो वैकेंसियाँ हैं वो जेंडर वाइज है, उनकी कट ऑफ जाएगी, और उसके अंदर कट ऑफ का अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसीलिए मैंने इतना ही बताना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी बताऊँगा सही बताऊँगा, गलत नहीं बताऊँगा। जय हिंद, जय भारत।